हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं इंडियन एक्सप्रेस। आज का डेट है 18 नवंबर 2025। पहला फर्स्ट हेडलाइन में प्राइम मिनिस्टर ने कोई भाषण दिया था रामनाथ गोयनका का। तो उसके बारे में है। आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। एक्स पीएम हसीना को डेथ सेंटेंस मिला है और इसका मुझे आई हैव पता नहीं इस पे कैसे रिएक्ट करना है। लेट्स सी आगे क्या होता है इस पे। नेक्स्ट है 27 क्रिप्टो एक्सचेंज अंडर गवर्नमेंट लेंस। ठीक है, तो क्रिप्टो पे हम लोगों ने कल के न्यूज़पेपर में कवर किया था। एक्चुअली न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ को इग्नोर करना होता है, सो वी हैव टू फाइंड क्या इम्पोर्टेंट है। पोल्यूशन पे चीज़ें चल रही है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो ठीक है, विंटर में ऐसा ही होता है। ये रेड फोर्ट पे जो ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में है, हम लोग इस पर बहुत न्यूज़ देख चुके हैं। नीतीश मीट्स गवर्नर सेट टू टेक ओथ ऑन 20 नवंबर। तो नीतीश कुमार गवर्नर जो बिहार के हैं आरिफ मोहम्मद खान से मिले। ओथ जो है वो 20 नवंबर को होगा। ओथ सेरेमनी गांधी मैदान में शायद, हाँ मोस्ट। ओके, इंडिया रशिया। तो यहाँ इंडिया रशिया के रिलेशन के बारे में है। आई थिंक रशिया पुतिन का विजिट होने वाला है इंडिया में, इंडिया रशिया समिट के लिए। तो उस पर क्या क्या साइन होने वाला है, व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, तो उसके बारे में है। ओके, ये है अ न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट इनरोलमेंट इन यूएस ड्रॉप बाय 17% इन 2025 एंड 26 सर्वे। एक्चुअली जो नया सर्वे आया है उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट का इनरोलमेंट थोड़ा सा घट गया है। आई नो, आई थिंक ये सब वीज़ा की वजह से हुआ होगा, जो ट्रम्प ने नए नए जो लॉज बना देते हैं उसके वजह से हुआ होगा। मगर अगर देखा जाए कि कौन सा कंट्री का सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे लिखा है इंडियन स्टूडेंट रिमेन द लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूएस। टाइगर कंजर्वेशन पे है, टाइगर सफारी और नॉन फॉरेस्ट लैंड, नो नाइट टूरिज्म एससी। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है कि रात को नो नाइट टूरिज्म होना चाहिए। तो ये वाला एडिटोरियल सेक्शन में हम लोग जाते हैं। इसमें है कि हसीना डेथ सेंटेंस इज़ अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। द इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट सेंटेंसिंग फॉर्मर Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina to death is blatantly prejudiced. On Monday, sentence on two court linked to the killing of unarmed protester during the anti-quota agitation in the country last year. Former ओके, तो ये बेसिकली उस पर है। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस टॉपिक। तो इस पर और जब और एडिटोरियल्स आएंगे तभी कुछ ओपिनियन बनाया जा सकता है। ये वाला थोड़ा अच्छा है। फ्रॉम झारखंड एन इंक्लूसिव मॉडल फॉर इंडिया। एक्चुअली झारखंड का जो फॉर्मेशन है वो नवंबर 2000 में हुआ था। तो अभी ये 25 साल सिल्वर एनिवर्सरी मना रहा है, बर्थ एनिवर्सरी। एक्चुअली ये बर्थ एनिवर्सरी था बिरसा मुंडा का। ये उसी दिन अलग हुआ था झारखंड बिहार से। थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये थोड़ा और कोई अच्छा आर्टिकल है नहीं आज।
Jharkhand emerged from a collective assertion that Jal, Jungle, Jameen must be belong to the people who have protected them for generations. As we pay tribute to Dharti Abba, father of the earth, we honor not just a political achievement but a civilizational ethos. The resilience of Adivasi communities, the integrity with which they have nurtured nature, and the moral clarity with which they have defended justice. Our coal, our steel, our mineral, and our workers have helped build modern India. This is a legacy we acknowledge with pride, but it is also a legacy that compels introspection, for too often the cost of ex- extraction were borne locally while the benefit flowed outward. एक्चुअली बहुत पहले एक लॉ आया था, इक्वलाइजेशन फ्राइट लॉ। इसमें क्या होता था ना कि जहाँ से भी रॉ मटेरियल है वो पूरे इंडिया में सेम ही दाम पे जाएगा। तो उसके वजह से बिहार और झारखंड में इंडस्ट्रीज सेटअप हुई नहीं, सारे इंडस्ट्रीज़ कोस्टल स्टेट्स में चले गए। तो जिसके वजह से बिहार और झारखंड को कभी फ़ायदा हुआ ही नहीं। A Jharkhand where growth is shared, where nature is respected, and where every citizen, whether a farmer, artisan, miner, student, or entrepreneur, participates in and benefits from progress, Jharkhand can offer India and the world a new development model, one rooted in identity, guided by inclusion, and committed to the ecological balance. ये लिखा गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन के द्वारा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ये फिर से बिहार इलेक्शन के बारे में, नॉट इम्पोर्टेंट। Okay, so Trump is planning to meet Mamdani. न्यूयॉर्क सिटी मेयर इलेक्ट जोहरान ममदानी। ओके ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था, बट ममदानी को सबने रोकने का कोशिश किया, बट स्टिल ही गॉट इलेक्टेड एज द मेयर। सो लेट्स सी। At UN climate meet in Brazil, a prayer to save the sacred trees of the Amazon. ये है गोल्ड के बारे में। गोल्ड इंपोर्ट पुश्ड इफिशियर टू ऑल टाइम हाई। हम लोग बहुत गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है इंडिया में, पीपल आर बाइंग टू मच गोल्ड। और हम लोग का एक्सपोर्ट है वो 12% घट गया है। कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाउ चाइना डेल्ट विथ एयर पोल्यूशन लेसन्स फॉर इंडिया। China has made strides in reducing the level of certain pollutants in major cities in just a few years. Can India learn from its experience? तो ये एक अच्छा आर्टिकल हो सकता है। Every winter brings a yearly reminder of India's persistent air pollution problem in the form of smog blanketing cities across the northern India. Data shows that air pollution levels are high in other months too, even in the coastal cities like Mumbai, primarily because of industrial activities and vehicular emissions. But during winter, meteorological factor, wind direction, low temperature, and certain triggers, that is, farm stubble burning and festive firecracker, worsen the condition in cities like Delhi. China once struggled with a severe smog too, that they were ready to share their journey towards blue skies with India.
Both countries introduced environmental legislation in 1980s and air quality focused programs in 2010. However, their trajectories have diverged in form of effectiveness. इंडिया में यही होता है, आपके पास बहुत सारे लॉज है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, बट ये होता नहीं है. फंड्स जाते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, पोल्यूशन रिडक्शन के लिए, बहुत सारे बॉडीज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट इन्फोर्समेंट नहीं हो पाता है. तो आई थिंक वी शुड वर्क मोर टूवर्ड्स दैट कि कोई भी लॉ इन्फोर्स हो. ओके, तो आज इतना ही है. आज न्यूज़पेपर में कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. सो थैंक यू.